ग्रो और ज़ीरोधा दोनों मिलाकर 40% अकाउंट करते हैं इंडियन ब्रोकिंग मार्केट का। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिव यूजर बेस की तो ग्रो ज़ीरोधा को पीछे छोड़ देता है। ग्रो का एक्टिव यूजर बेस 6.6 मिलियन का है और ज़ीरोधा का एक्टिव यूजर बेस सिर्फ 6.4 मिलियन का है। जहां ग्रो ने अपनी शुरुआत 2016 में एज अ म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म की थी और 2020 में इन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग में एंट्री ली। वहीं ज़ीरोधा शुरू से ही यानी कि 2010 से ही स्टॉक ट्रेडिंग में एक्टिव है। इसीलिए जब बात आती है हाईली मोनेटाइजेबल यूजर की, इस मामले में ज़ीरोधा ग्रो को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि ज़ीरोधा के पास इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम का 20% शेयर है और इसकी वैल्यूएशन 30,000 करोड़ के करीब है, जो कि ग्रो की वैल्यूएशन से 70% ज्यादा है। और अगर हम कंपेयर करें रेवेन्यू में तो हम देखते हैं कि ज़ीरोधा का रेवेन्यू 2023 के अंदर 7,000 करोड़ का था और इनके नेट प्रॉफिट 2009 करोड़ से ज्यादा के थे। वहीं ग्रो का जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 1227 करोड़ का था और इनके नेट प्रॉफिट 448 करोड़ के थे। और कमाल की बात है कि ग्रो अभी रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुआ है। 2022 में इनके नेट लॉसेस थे 239 करोड़ के। पर एक्टिव यूजर बेस के मामले में ग्रो आगे इसलिए भी निकल गया क्योंकि पिछले एक साल के अंदर एनएसई की यूजर बेस में इन्होंने 31% की ग्रोथ करवाई है और वहीं ज़ीरोधा ने सिर्फ 6.5% की ग्रोथ करवाई है। लेकिन ज़ीरोधा की ताकत यह है कि डे वन से ये बूटस्ट्रैप्ड है, यानी कि इन्होंने एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली और फुल्ली प्रॉफिटेबल रह रहे हैं। ग्रो के साथ ऐसा नहीं था। ग्रो ने $393 मिलियन की फंडिंग उठाई और साथ ही में इन्होंने ये पैसा इन्वेस्ट किया अपने इनोवेशन और मार्केटिंग में। ज़ीरोधा की जो ताकत है वो है इनकी स्टैक टेक्नोलॉजी और साथ में लॉयल यूजर बेस। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट बताती है कि ज़ीरोधा के पास 12 मिलियन का यूजर बेस है और इसमें 6.5 मिलियन यूजर बेस एक्टिव है और उस यूजर बेस में भी 2.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल और रिस्की होता है। और यह भी बताया जाता है कि ज़ीरोधा के 35% कस्टमर्स इनके रेवेन्यू का 70% अकाउंट करते हैं। खुद नितिन कामत जो कि फाउंडर है ज़ीरोधा के, कहते हैं कि भाई हमारा जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से बिजनेस है वो बहुत तेजी से रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें दोनों की मार्केटिंग की तो ग्रो ने 2022 के अंदर 254 करोड़ रुपए यानी कि 254 करोड़ रुपीस खर्च किए अपने एड्स और प्रमोशन में, जो कि टोटल एक्सपेंस का 38% था और 2021 के मुकाबले ये 5 गुना ज्यादा था, क्योंकि 2021 में सिर्फ 50 करोड़ इन्होंने खर्च किए थे। अगर हम बात करें ज़ीरोधा की तो ज़ीरोधा अपनी मार्केटिंग में ना के बराबर खर्चा करता है। उसके पीछे का रीजन है कि इनका प्रमोशन वर्ड ऑफ माउथ से ही हो जाता है और इनका जो लॉयल यूजर बेस है वो बहुत पुराना है। यहाँ पर इन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलता है। अगर हम बात करें ग्रो की तो ग्रो अपने वीडियो कैंपेन्स में कहलवाता है अब इंडिया करेगा ट्रेडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा जनरल ऑडियंस को कैप्चर करना चाहते हैं। ये जनरल ऑडियंस कोई भी हो सकती है, कोई हाउसवाइफ हो सकती है, कोई स्टूडेंट हो सकता है। बस दिक्कत ये है कि ये लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। वहीं ज़ीरोधा की बात करें तो इनका जो कस्टमर बेस है वो ज्यादातर सेमी प्रोफेशनल है, यानी कि उन्हें पता है और वो काफी टाइम से एक्टिव हैं। उनके पोर्टफोलियोज भी बहुत ज्यादा बड़े हैं और ज़ीरोधा अपने कैंपेन में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट पर ही भरोसा रखता है, उसको ही ज्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम अपने यूजर को एडुकेट करेंगे तो वो ऑलरेडी और ज्यादा कमा पाएगा, जिससे प्लेटफॉर्म की इनकम भी बढ़ेगी। ग्रो के साथ यहाँ पर जो मेन चैलेंज है वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में इन्हें और ज्यादा कुछ नया लाने की जरूरत है, जिससे इनका यूजर वहां पर एंगेज कर सके, जिसकी वजह से इनकी कमाई ज्यादा हो सकती है जैसे ज़ीरोधा की हुई है। तो ये था वो सारा एक्सप्लेनेशन और कंपैरिजन जो हमने किया अभी ग्रो और ज़ीरोधा के बीच में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस कंपैरिजन में समझ में आया होगा कि ज्यादा नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ग्रोथ भी ज्यादा है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कभी कभी फर्स्ट मूवर एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, जहां ऐसे कंटेंट तो हम पोस्ट करते ही रहते हैं, साथ में क्विज़ेस भी पोस्ट करते हैं जिन्हें खेलकर आप अपनी बिजनेस नॉलेज एनहांस कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।